हेलो। तो देखो गेमिंग करना हम सबको पसंद है एंड फॉर गेमिंग वी हैव अ वेरी बिग मार्केट दैट इज गेमिंग कंसोल। पर अगर मैं कहूं कि यार गेमिंग कंसोल्स अपने आप को ही मारने पे तुले हैं, दीज गेमिंग कंसोल्स ब्रांड आर गोना किल देमसेल्फ कुछ आने वाले टाइम्स में। एंड दिस पॉइंट जो कि भी है ये या तो मेक है या फिर ब्रेक है फॉर गेमिंग कंसोल। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं एवरीथिंग अबाउट गेमिंग कंसोल्स एंड देयर फ्यूचर। एंड एक नया कंसोल आया उसके बारे में थोड़ी बात कर लेंगे, तो उसके रिस्पेक्ट में हिसाब किताब चलने वाला है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बिफोर आई स्टार्ट, जैसे मैं हमेशा कॉन्टेक्स्ट देने में विश्वास रखता हूँ, वो यहाँ भी खेला चल रहा है। रिसेंटली रिलीज हुआ PlayStation 5 Pro। PlayStation 5 सीरीज के अंदर एक तीसरा कंसोल, इन्होंने दूसरा भी निकाला था, बस सोनी अपने आप में नहीं मानता, कहता है कि बस वही है जो चल रहा है, घुमा फिरा के बेच देना है। तो सोनी के हिसाब से ये दूसरी ऑफिशियल एंट्री है एंड नॉर्मल पब्लिक के हिसाब से इट इज द थर्ड एंट्री। PlayStation नॉर्मल ओरिजिनल फैट वाला, फिर इन्होंने बीच में डिजाइन बदल दिया, उसको थोड़ा सा स्लिम कर दिया, 1 TB की SSD ठोक दी, तो उसे PS5 स्लिम लोग कहने लगे एंड नाउ इट इज द प्रो वर्जन। क्या कुछ है वो भी 2 सेकंड में अंदर बताता हूँ, बट इसका जो इवेंट हुआ वो बहुत छोटा सा था, सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट के अंदर। एंड आई होप तुमने इवेंट देखा हो या फिर रिलेटिव इन्फॉर्मेशन तुमने गैदर कर लियो, बिकॉज वहां से मेरे दिमाग में एक बत्ती चली, स्पेसिफिकली फ्रॉम द वेरी प्राइस सेगमेंट, कि आखिर क्यों ये ब्रांड ही चाहता है कि गेमिंग कंसोल्स ना बिक। वो आगे में टच करते हैं, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट PlayStation 5 Pro। फटाफट बताऊं तो अब की बार जो मेजर अपडेट्स आए दैट इज इन द GPU पार्ट। GPU के अंदर जो लोग AMD का APU यूज करते थे, उसका जो GPU पार्ट है उस 47% से फास्टर कर दिया गया है, तो मतलब 47% बेटर परफॉर्मेंस निकालेगा वो, हेंस हायर फ्रेम रेट्स। उसके बाद आपकी 8K आउटपुट तक का सपोर्ट है एंड 4K ऑब्वियसली स्मूथ गेमिंग हो जाएगी। एंड इंप्रूव्ड SSD डाली गई है विद बड़ी वाली SSD यानी कि 2 TB के दर्शन, ताकि फास्ट रीड एंड राइट स्पीड है। एंड इसी के साथ क्योंकि AI का ट्रेंड दुनिया में आ चुका है, तो अपस्केलिंग टेक्नोलॉजी का भी ये लोग पूरा यूज करने वाले हैं इसके अंदर, दैट इज PSSR, PlayStation स्पेक्ट्रल सुपर रेजोल्यूशन AI बेस्ड सोनी का घर की खेती अपस्केलिंग टेक्नोलॉजी। एंड दिस इज एक्चुअली वेरी गुड, मतलब अपस्केलिंग पे प्रॉपर वीडियो बना रखे हैं, चैनल पे जाकर उसको चेकआउट करो। थोड़ा परफॉर्मेंस के बारे में बात कर लेते हैं, बिकॉज थोड़ा बहुत गेम प्ले दिखाया गया है इसके अंदर। एक तो स्पाइडरमैन 2 का गेम प्ले दिखाया गया, जहां पे 4K 60 FPS पे गेम चल रहा था रे ट्रेसिंग के साथ, एंड ऑब्वियसली 4K पे रे ट्रेसिंग के साथ कोई भी गेम चलेगा, वो भी 60 FPS पे, तो समझ रहे हो ना गेम कितना खूबसूरत लगता है। एंड उसके बाद थोड़ा बहुत हमें फॉरबिडन वेस्ट एंड फाइनल फैंटेसी 16 का गेम प्ले दिखाया गया, जहां पे ऑब्वियसली हम लोग अपस्केलिंग टेक देख सकते हैं कितना अच्छे से काम कर रहा है अपना। एंड बस थोड़ा बहुत डिजाइन के अंदर चेंज किया गया, जो कि सबका पर्सनल ओपिनियन होता है। तुम्हारा क्या ओपिनियन है वो तुम कमेंट्स के अंदर बता सकते हो। एंड बाकी एक और खास चीज अनाउंस कर दी, प्रो एनहांस, यानी कि कुछ स्पेसिफिक गेम्स होंगे जिनको जब PS5 Pro के ऊपर लाया जाएगा तो उसके अंदर एक्चुअली ये टेक डाला जाएगा, जिसके थ्रू अपस्केलिंग एंड ऑल दैट स्टफ, जो लेटेस्ट टेक है उसका यूज करा जा सकता है। बट बैंगर कब पड़ता है दिमाग पे, छाती पे या फिर भाई किडनी पे? किडनी वाला जो पुराना हो गया यार, वो तब जब तुम्हें एक्चुअली प्राइस पता चलती है ऑफ PlayStation 5 Pro। यूएस के अंदर ये रिलीज करा जा रहा है अराउंड $700 के आसपास, एंड प्री ऑर्डर्स 10th of October से स्टार्ट, एंड इस ईयर एंड तक ग्लोबली भी ये लोग लॉन्च कर देंगे। बट आई नो मेरी तरह तुम्हारे भी कान अटक गए होंगे, $700 का अगर तुम डायरेक्ट कन्वर्जन करते हो, जो कि मुझे नहीं पता, देखना पड़ेगा। 7,000 नहीं, 7,000 में तो बिक जाएंगे बाबू, तो वो लगभग 60,000 के आसपास आता है। बट हम सबको पता है यार एंड इंडिया के अंदर टैक्सेस लगते हैं, चीजें लगती हैं, तो 70,000 के आसपास स्पेकुलेट किया जा रहा है। एंड मुझे पता है उसके आसपास ही प्राइसिंग रखने वाला है, बिकॉज PlayStation 5 अगर तुम देखोगे तो 55 से 60,000 के बीच में आता है, कभी कभी ज्यादा ही जब जोश में आ जाते हैं तो 65 में बेच देते हैं, तो 70,000 तो PlayStation 5 Pro के लिए बनता ही। एंड दिस इज एक्सपेंसिव। पर यहाँ से दिमाग में एक सवाल जरूर आया होगा, जहाँ पर एक समय कंसोल्स एकदम सस्ती गेमिंग सस्ती मस्ती का हिसाब किताब रखते थे, बिल्कुल 30,000 रुपए के अंदर एक टाइम पे यार PlayStation 4 आता होता था। एंड कुछ लोगों ने लेटर बाद में PlayStation 4 Pro जो कि 4K गेमिंग का वादा लेके आता था 33,000 में ले रखा, वहां पर डबल से भी ज्यादा दुगने का अंतर आ रहा है। एंड कितनी जनरेशन बढ़ी है, सिर्फ एक, मतलब पट से हेडशॉट। बट व्हाई आर कंसोल्स गेटिंग एक्सपेंसिव? मैं सबसे पहले बहुत बेसिक चीजें बता देता हूँ, टेक एंड टेक। जैसा मैं हमेशा से कहता हूँ वीडियोस के अंदर, क्या टेक हैज प्राइस। लेटेस्ट टेक के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो कि प्रीवियस टेक के अंदर नहीं होता, एंड कंपनीज उसको फाइंड करने के लिए पैसे खर्च करती हैं, जो कि तुमसे भी चार्ज करती है। एंड मेकिंग चार्जेस भी ऑब्वियसली थोड़े से ज्यादा होते हैं, बाकी गुची प्राडा वाला थोड़ी ना हाल है, ये 2-2 हजार में बनाया जाओ फिर 3 लाख 4 लाख। एंड जब तुम हार्डवेयर वाइज कंसोल्स को देखोगे तो डेफिनेटली एक लीप तो देखने को मिलेगा, स्पेसिफिकली ये जनरेशन के अंदर, बिकॉज यू हैव गॉट दैट DLSS वाला टेक एंड ऑल दैट टेक। एंड प्राइसिंग का बहुत ज्यादा अंतर ऐसे ना लगाओ कि भैया अचानक से कैसे बढ़ गया। PlayStation 3 से जब तुम PlayStation 4 पे जंप करा तो वहां भी 10,000 के आसपास का अंतर आया था, बट यहाँ पे तो भाई साहब सीधे मल्टीप्लाई बाय 2 हो रहा है, जो मिल गया 33 into 2, तब भी नहीं पहुंच रहा सब। एंड ऑब्वियसली AI का खेला डाल दिया गया है, तो ऑब्वियसली R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर जो पैसे जाते हैं वो किसी से तो निकालेंगे एंड वो हमसे निकालेंगे। ये कंसोल्स एक्चुअली और एक्सपेंसिव हो सकते थे, पर नहीं है। रीजन आगे थोड़ा सा बताओ, खुद बनाना पड़ता है, क्या करें, यूट्यूब टिप्स एंड ट्रिक वालों ने इतना बता दिया है कि ये करो वो करो, तो सब कर रहे हैं। उसका ये देखो बहाना टाइप लगता है, बट बहुत सारे रिपोर्ट्स के अंदर देखता हूँ मैं तो ठीक है, सप्लाई चेन के अंदर दिक्कतें आ गई,
शॉर्टेज हो गई, कुछ हो गया, तो मतलब मैन्युफैक्चरर के अंदर ही दिक्कत है, बट उसको कोई ना कोई तो कॉम्पनसेट करेगा। कौन कॉम्पनसेट करेगा? अ कॉमन बायर। उसके बाद इन्फ्लेशन, जो कि एक्चुअली रुकने का नाम नहीं ले रहा। ससुरा कल ही तो फ्री में धनिया मिर्च मिलती, आज की डेट में सब्जी वाले से धनिया मांग लो, वो तमाचा जड़ देता है सपने में। एंड फाइनली जो मुझे लगता है सबसे बड़ा पॉइंट होता है, दैट इज गेमिंग इटसेल्फ। यार गेमिंग एक्चुअली बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, गेम डेवलपर्स इतने सारे आ रहे हैं, एंड कंपनीज हैव एक्सक्लूसिव गेम डेवलपर्स, तो उनको भी जो पैसे देने हैं उनके लिए भी तो कुछ प्लेटफॉर्म्स बनाने हैं, एंड उन प्लेटफॉर्म्स का खर्चा, उन चीजों का खर्चा अगर डेवलपर्स उठाएंगे तो कहीं ना कहीं इन लोगों को भी सपोर्ट दिखाना पड़ेगा। एंड सोनी जैसा जो स्टूडियो है या फिर जो सोनी जैसी कंपनी है, उसके अंदर ही पता नहीं कितने सारे गेम स्टूडियोज आते हैं, तो लगा लो हिसाब किताब, कौन देगा? बायर। बट मैंने अभी कहा कि यार ये और एक्सपेंसिव हो सकता था, लेकिन और एक्सपेंसिव नहीं है, वो मैं बताता हूँ। मतलब कॉन्ट्रास्टिंग ओपिनियंस है, लेकिन समझने का प्रयास। वेल, बहुत सारी रिपोर्ट्स आई, ऑब्वियसली सोनी ने ऑफिशियली तो ये चीज नहीं बताई है, बट 90% ऑफ द रिपोर्ट्स बताती है कि यार सोनी या फिर मोस्टली जितने कंसोल्स बिकते हैं वो एक्चुअली सस्ते दामों में बेचे जाते हैं, एंड उसके बाद जो मेन कमाई होती है वो होती है फ्रॉम गेम्स, बिकॉज www का भी सुविधा गेमिंग कंसोल पे आई नहीं, तो इस चक्कर में ओरिजिनल गेम्स खरीदने पड़ते हैं 4-4, 5-5 हजार रुपए में, एंड उसके अंदर सोनी का कट होता है। एंड बहुत सारे जो तुम्हारे फेवरेट टाइटल्स है वो सोनी खुद ओन करता है, अपने अंदर स्टूडियो लेके बैठा है, तो प्रॉफिट वहां से भी कमा लेते हैं। बाकी पिक्चर तो चल ही रही है स्पाइडरमैन का नाम खराब करने के लिए। वैसे स्पाइडरमैन माइल्स मोरालेस के अंदर इन्होंने अच्छा काम किया है, चल मैं वीडियो चेकआउट करूं। लेकिन चलो एक नया कंसोल आ गया, चीजें आ गई, तो क्या अभी भी पिक्चर बदलती है? इंडस्ट्री का सबसे बड़ा कंसोल दैट इज Xbox Series X, जो कि परफॉर्मेंस वाइज बहुत टॉप नॉच है, क्या उससे PlayStation 5 Pro बेटर हो जाता है? बिकॉज PlayStation 5 ऑब्वियसली रॉ परफॉर्मेंस के अंदर Xbox के आसपास भी नहीं टिकता था। Series X के बारे में बात कर, S को तो रॉन ज्यादा था। तो हार्डवेयर वाइज एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है बिटवीन PS5 एंड Xbox Series X। अगर उसके बीच में कंफ्यूज हो तो डेफिनेटली जाके वो वीडियो चेकआउट कर सकते हो, ताकि एक अच्छा डिसीजन बन जाए। बट सिर्फ रॉ परफॉर्मेंस कंपेयर करूंगा इन दिस वीडियो। ऑब्वियसली कंसोल अभी मार्केट में बिकना शुरू हुआ ही है, बट स्टिल अगर कुछ बेसिक चीजों का आइडिया देना हो तो Xbox के अंदर एक 12 टेराफ्लॉप्स का GPU है, 8 कोर का AMD Zen 2 प्रोसेसर है, 16 GB की रैम है, DDR6 टाइप, बाकी नेटिव 4K 60 FPS में गेमिंग कराने का पूरा वादा लेके आता है, एंड 120 FPS चला जाता है इन योर FPS टाइटल। एंड जो PlayStation 5 Pro के अंदर जो GPU है दैट इज 47% बेटर देन द ओल्ड वन, एंड एक नया अपस्केलिंग का टेक आ गया है जो कि एक्चुअली इसको थोड़ा सा ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस में बना देता है ऑटोमेटिकली, क्योंकि विद रे ट्रेसिंग अगर अपस्केलिंग टेक लगाया जाएगा तो ज्यादा अच्छे FPS आएंगे। पर हाँ, Xbox के अंदर बैकवर्ड्स कंपैटिबिलिटी वगैरह देखने को मिल जाती है। डेडिकेटेड वीडियो बना के उसको चेकआउट कर सकते हो। बट क्या आज की डेट के अंदर दोनों में कौन ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस निकालेगा? अ वेरी सिंपल आंसर वुड बी शायद Xbox Series X एंड Sony PlayStation 5 Pro अगल बगल हो, बट अपस्केलिंग का जो टेक है वो है विद Sony, एंड Xbox ऐसे Sony की तरह मिड सीजन Pro नहीं निकालते। इनका अगर आ गया Xbox Series X तो अब नई ही जनरेशन आए, पुराने में ज्यादा अपडेट नहीं करते, कहते हैं एक ही बार में कर देते हैं जितना कर। बट आज की डेट के अंदर परफॉर्मेंस वाइज लगभग आसपास आ चुके हैं। बाकी जब कंसोल आएगा तब देखेंगे। बट जैसे मैंने कहा कि प्राइस इतनी ज्यादा हो चुकी है ना, 70,000 के आसपास कंसोल आ चुका है, एंड बंडल के साथ ये लोग 75,000 तक भी ले जा सकते हैं। उसके भी बहुत ज्यादा चांसेस है, बिकॉज इंट्रोडक्टरी प्राइस शायद कम करते, कहते 65 में ले जाओ, 70 में ले जाओ, एंड धीरे धीरे विद बंडल्स ये ले जाए इसको लगभग 70-75 तक। PlayStation 5 के साथ भी एक 50,000 के आसपास आया था इंट्रोडक्टरी, लेकिन आज की डेट के अंदर बहुत मुश्किल से मिलता है 50,000 के आसपास, क्योंकि कोई गेम चेप देंगे, कुछ चेप देंगे, भले गेम होगी 2,000 की, लेकिन जोड़ देंगे 5,000, क्योंकि मन कर रहा है बस और कुछ। तो क्या इस केस के अंदर PC एंड कंसोल के बीच में कोई लड़ाई हो सकती है, स्पेसिफिकली PlayStation 5 Pro एंड एक कंप्यूटर के बीच? वेल देखो यार, ये बहुत ज्यादा सहूलियत पे डिपेंड करता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ गेमिंग करना अगर टारगेट है तो ऑब्वियसली योर कंसोल विल विन, वैल्यू फॉर मनी बहुत तगड़ी देगा। लेकिन तुम्हें और भी बहुत कुछ करना है, कंटेंट क्रिएशन के अंदर जाना है, एंड डिफरेंट टाइप की चीजें करनी है, तो ऑब्वियसली बिल्कुल इजी आंसर है, कंप्यूटर जीत जाता है। एंड 70 से 75,000 रुपए के बीच के अंदर GPU प्राइसेस जब ठीक ठाक बने रहे, बिकॉज आजकल पता नहीं कैसे तो अचानक मैं देखता हूँ फ्लक्चुएट मार जाते हैं, बट जैसे प्राइसेस चल रहे हैं अगर अच्छे प्राइसेस बने रहे तो 75 से 80,000 रुपए तक एक अच्छा तगड़ा कंप्यूटर बन सकता है, जो रे ट्रेसिंग और DLSS दोनों को सपोर्ट। बहुत सारी चैनल पे वीडियोस हैं, चेकआउट कर सकते। बट हाँ, अगर रॉ बात करें कि भैया 4K 60 FPS या फिर 120 FPS की गेमिंग करा दे तो वो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। वो तो PS5 Pro के लिए भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्लेम करने का क्या है, क्लेम करने का तो मैं भी क्लेम करता हूँ कि मैं ऋतिक रोशन जैसा दिखता हूँ, पर जब सामने से देखोगे तब नहीं दिखता, वो बस मन में दिखता हूँ। बाकी यहाँ ऑब्वियसली टाइटल्स का थोड़ा खेला है कि एक्सक्लूसिव टाइटल्स होते हैं सोनी के, हाँ कुछ साल में भले दे देंगे, वो बात अलग है, बट स्टिल है तो है। एंड ना इंडिया जैसी जगह के अंदर एक कंप्यूटर मेरे हिसाब से कंपैरेटिवली लेना इजी है एक कंसोल से, बिकॉज पेरेंट्स हमारा बेटा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, गेमिंग क्या होती है, बचपन में हम करते थे बहुत गेमिंग। किस पे गेमिंग करते थे? अरे बहुत कोयला मारा, अरे वो पत्थर से करते थे गेम। बट यार PC वर्सेस कंसोल इज ऑब्वियसली सब्जेक्टिव, बट अगर गेमिंग वाइज बात करें तो कंसोल विन। बट एक्चुअली व्हाट इज द फ्यूचर, मतलब फ्यूचर क्या है इस कंसोल कम्युनिटी का, एंड व्हाई आई एम सेइंग कि भैया PS5 Pro इज नाउ द मार्क, जहां पे शायद कंसोल्स खत्म होने की राह पे चल सकते हैं या फिर जीने की राह पे। सबसे पहले Xbox Series X एंड PS5 Pro के अंदर ऑब्वियसली PS5 Pro बहुत अच्छे खासे मार्जिन से
सेल करता है एंड जीतता भी है बिकॉज ऑफ द एक्सक्लूसिव टाइटल्स जो कि कंसोल प्रोवाइड कर पाता है। अडैप्टिव ट्रिगर्स एंड ऑल दैट स्टफ जो नई टेक आ चुका है उसका भी पैसा ले रहे हैं एंड बेच रहे हैं मार्केट के अंदर। तो बिकॉज ऑफ दैट रीजन PS5 जो सीरीज है या फिर PlayStation 5 Pro या फिर सोनी की जो PlayStation सीरीज है वो मार्केट को, कंसोल मार्केट को बहुत ज्यादा तगड़े तरीके से डोमिनेट करता है एंड डेफिनेटली फ्यूचर है। कंसोल्स का बहुत तगड़ा पोटेंशियल है, गेमिंग के अंदर नए नए गेम्स आ रहे हैं एंड पीपल इन इंडिया स्टार्ट कर रहे हैं शिफ्ट करना टुवर्ड्स AAA टाइप, मतलब जिसको मौका मिल रहा है वो खेल रहा है, एंजॉय कर रहा है। इसके ऊपर हल्का आगे बात करते हैं अच्छे तरीके। फिर जैसा हमने कहा कि डिजिटल बहुत कुछ हो चुका है, सो बिकॉज ऑफ दैट रीजन एक छोटा सा कंसोल आपके सामने रखा है एंड आप डिजिटली जब मन कर रहा है तब गेम खेल रहे हो। बिकॉज अगर कोई पुराने जमाने का होगा तो उसे पता होगा यार कंप्यूटर इज एक्चुअली थोड़ी हेवी थिंग, आपको जाना है, आपको प्रॉपर बैठना है, वो कुछ कैजुअल वाली बात नहीं है। स्पेसिफिकली फॉर मी अगर मुझे गेम खेलना है तो मैं 2-3 घंटे निकालता हूँ। मेरा कंसोल इज लाइक खेला, पॉज कर दिया, चला गया कहीं काम करने, फिर आया 10-15 मिनट बाद फिर से शुरू कर दिया गेम। सो मुझे लगता है थोड़ा सा ईज है इन कंसोल। उसके बाद गेमिंग का कल्चर एंड कम्युनिटी, यार इंडिया के अंदर ये चीज पॉपुलर नहीं है, शायद इन फ्यूचर हो, लेकिन जितने भी बड़े मैसिव टाइटल्स हैं सबकी एक तगड़ी कम्युनिटी बन रखी है। रेडिट हो गया एंड बहुत सारी डिस्कॉर्ड सर्वर्स हो गए जहां पर पीपल आर क्रेजी अबाउट दोस गेम्स। हेनरी केवल भैया ही है थोड़े बहुत, बट इंडिया के अंदर ये चीज आने में मुझे लगता है अभी तो टाइम है, बट स्टिल पीपल आर क्रेजी अबाउट फ्यू गेम्स एंड उनकी कम्युनिटीज है। एंड अगर तुम्हें इस कम्युनिटी का हिस्सा बनना है तो आई थिंक यू नीड टू हैव अ गेमिंग कंसोल। बिकॉज मैंने कहा ना कि अगर गेमिंग ही करनी है, गेमिंग के ऊपर ही बातें करनी लोगों से, सो गेमिंग कंसोल इज ऑब्वियसली बेटर देन अ कंप्यूटर। सो गेमिंग कंसोल का हिसाब किताब बहुत ज्यादा तगड़ा है। फिर एक और चीज है, धीरे धीरे गेमिंग को पुश करा जा रहा है इंडिया के अंदर एंड लोकल साइबर कैफेज बनेंगे, हब्स बनेंगे, गेमिंग के लिए कुछ पार्लर्स वगैरह बनाए जाएंगे। तो एक बेसिक जो मशीनरी है ना वो थोड़ा कंपैरेटिवली अफोर्डेबल प्राइस पे आ जाएगी, तगड़ी परफॉर्मेंस निकालने वाली। तो वहां पर भी गेमिंग कंसोल्स का अच्छा खासा हिसाब किताब है। आज शायद यूएस वगैरह में ये चीज बहुत पुराना कल्चर है, बट इंडिया के अंदर भी बहुत लोग बताएंगे तुम्हें कि यार अभी भी उनके एरिया के अंदर कोई भी गेमिंग पार्लर नहीं। बट ये तो कुछ ज्यादा ही अच्छी बातें होगी ना कि यार यहाँ मदद करेगा कंसोल एंड यहाँ आएगा। उसके अच्छी बातों के अंदर एक और बहुत ज्यादा फ्यूचर का टेक जोड़ देता हूँ, वो ये है जब फ्यूचर के अंदर AR VR की टेक्नोलॉजी आएगी, वो कॉमन होगी, उसको जब एजुकेशन लाइन के अंदर पकड़ा जाएगा तो वहां पर गेमिंग की क्लासेस होंगी। नहीं साउथ कोरिया नहीं ले जा रहा हूँ दोस्तों, भारत में ही हूँ, 10-20 साल की बात है, आगे होगा कभी तो होंगी, नहीं तो हम ही शुरू कर देंगे, क्या बात है। बट स्टिल फ्यूचर के अंदर अगर गेमिंग की क्लासेस हुई एंड चीजें, तो वहां पर गेमिंग कंसोल्स वुड प्ले अ वेरी क्रूशियल रोल लोगों को टेक समझाने के लिए एंड गेम्स को एंजॉय करने के लिए, स्टूडेंट्स को सिखाने के लिए गेम कैसे बनता है, नैरेटिव कैसे बनता है, और ये सब भारत के अंदर अगर होगा तो गेमिंग कंसोल्स का बहुत बड़ा रोल होगा। बाकी नजर तो हमको कुछ आ नहीं रहा है, चप्पल दिख रही है बस, स्कूल में गेम खेलेगा जाके। बट ये तो बहुत ज्यादा अच्छी चीजें हो गई, तड़का भी मार दिया मैंने, लेकिन अब जरा सब्जी में नमक ज्यादा कर। प्राइस प्राइस प्राइस, हम लोग एक जनरेशन ही ऊपर उठे हैं फ्रॉम PlayStation 4 Pro, ठीक है 4 Pro की बात कर रहा हूँ, जिसको बाद में सोनी ने सेल्फ डिसकंटिन्यू कर दिया, कहना ये क्या हो रहा है दुनिया के अंदर। बट स्टिल 30 से 35 हजार के बीच में आने वाला कंसोल लिटरली डबल प्राइस में मिल रहा है एक जनरेशन के बाद। तो जस्ट इमेजिन PlayStation 6 कितने का होगा, 1,80,000 का तो कंफर्म होगा। PlayStation 5 Pro से तो महंगा ही होगा एंड उसका जब प्रो वर्जन आएगा तो वो 1 लाख तक आराम से टच कर देगा। नेक्स्ट जनरेशन में वी विल बी टचिंग गेमिंग कंसोल्स के अंदर 1 लाख वाला मार्क। एंड नाउ एट दिस पॉइंट आई बिलीव कि सारे सपने टूटते हुए नजर आ रहे हैं, स्पेसिफिकली इन अ कंट्री लाइक इंडिया जहां पे बहुत ज्यादा प्राइस सेंसिटिव चीजें होती हैं। वहां पर 1 लाख ऑन अ सिंगल इंडिविजुअल मशीन जिसके ऊपर तुम्हें गेमिंग के अलग रुपए खर्च करने हैं। मेरे जानने में 2-3 लोग हैं जिन्होंने ये कंसोल लिया एंड फिर दे आर लाइक अच्छा गेम्स का अलग देना है, 4-5 हजार रुपए में एक गेम लॉन्च होती है उसका पैसा देना है। आफ्टर अ पीस ऑफ टाइम के बाद बहुत सारे लोग बस बैठे रह जाते हैं, यार पैसे ही नहीं है, महीने की एक गेम खरीद पाते हैं या फिर 2 महीने में एक गेम खरीद पाते हैं एंड उसी को एंजॉय करते रहते हैं बस। तो एक गेमिंग कंसोल का असली मजा कैसे ले पाएंगे। एंड जो सबसे बड़ी चीज जो कंसोल्स के राह के अंदर अटकने वाली है दैट इज क्लाउड गेमिंग। वेल एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है ऑन क्लाउड गेमिंग, तो मैं ज्यादा टच नहीं करना चाहूंगा इस पार्ट को। बट ये सोचो ना, एक कंसोल जो सिर्फ गेमिंग कराता है, ठीक है क्लाउड गेमिंग से कर लेंगे गेमिंग आज की डेट के अंदर नहीं, लेकिन आगे कुछ टाइम के बाद जो मैं कह रहा हूँ इंप्लीमेंट करा जाएगा ऑन वेरी ग्रास रूट लेवल। अगर गेमिंग आती है अच्छे तरीके से तो शायद क्लाउड गेमिंग से आ जाए, बस एक इंटरनेट लगाना है अच्छा, आपने डिस्प्ले रख देनी है, फिर बस खेलो गेम्स के बारे में पढ़ाओ सिखाओ। तो एक हाई स्पीड इंटरनेट के चक्कर में एंड उसकी वजह से शायद कंसोल्स का मार्केट बहुत अच्छे तरीके से हैंडल हो जाएगा एंड कुछ अच्छी सर्विसेज इंडिया के अंदर इटसेल्फ आ रही हैं, उभर रही हैं, जो कि आपको अच्छे FPS के ऊपर गेमिंग करा देती हैं। ऑब्वियसली इट्स नॉट फ्री, बट हाँ एक ठीक ठाक एक्सपीरियंस प्रोवाइड करने का ट्राई करती हैं। GeForce Now Nvidia का जो है, जो इंडिया के अंदर एक्चुअली अवेलेबल भी नहीं है, उसके ऊपर भी बहुत लोगों ने VPN लगा के चला रखा है एंड वो भी ठीक ठाक परफॉर्मेंस निकाल देता है। तो सोचो जब इंडिया के अंदर ये चीजें सेटअप हो जाएंगी या फिर बहुत तगड़ा इंटरनेट हो जाएगा तो ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली बेटर परफॉर्मेंस मिलेगी एंड वहां पर मेरे हिसाब से कंसोल का मार्केट बहुत तगड़े तरीके से हैंडल होगा। हाँ पर 10 साल का हिसाब किताब रख लो। फ्यूचर की बातें बहुत करता हूँ तो सब्सक्राइब करो। एंड अब तो तुम्हें लग रहा होगा यार ठीक है, मतलब इतने महंगे कंसोल्स हो जाएंगे, बट स्टिल एक फिजिकल डिवाइस का तो हिसाब किताब फिजिकल डिवाइस ही रहता है ना। नहीं, बिकॉज सोचो जब तुम्हारी सारी गेमिंग की रिक्वायरमेंट्स एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू फुलफिल हो जा रही है तो तुम शायद 1 लाख के अंदर एक कंप्यूटर लेना क्यों नहीं पसंद करोगे। तुमने जो 1 लाख रुपए इन्वेस्ट
करें उससे तुम वापस नहीं कमाना चाहोगे, बिकॉज अगर तुम एक कंप्यूटर लेते हो तो इट क्रिएट्स एन एंडलेस पॉसिबिलिटीज फॉर यू कि यार गेम्स खेल सकते हैं, उन गेम्स को मैं रिकॉर्ड कर सकता हूँ, यूट्यूब पे डाल सकता हूँ, ट्विच पे स्ट्रीम कर सकता हूँ, यूट्यूब पे स्ट्रीम कर सकता हूँ, आई कैन मेक अ कंटेंट, मैं वीडियो एडिटिंग सीख सकता हूँ, मैं आफ्टर इफेक्ट सीख सकता हूँ, मैं एनिमेशन सीख सकता हूँ, मैं क्या क्या नहीं सीख सकता हूँ, मैं कोडिंग सीख सकता हूँ, मैं डेवलपमेंट सीख सकता हूँ, जस्ट एक कंप्यूटर के चक्कर में। वैसे तुम कंसोल लोगे तो शायद इस पॉसिबिलिटी की तरफ तुम जाओगे नहीं, बिकॉज कंसोल दिमाग सेट हो चुका है, एंड जिस चीज में मैं मानता हूँ दिमाग सेट हो चुका है तो दिमाग को बदलना इज वेरी इंपॉसिबल, क्योंकि आपका दिमाग इटसेल्फ इज वेरी आलसी, मेरा तुम्हारा हम सबका, वो मानने को नहीं तैयार होता तो क्या करे। मैं थोड़ा गजब आदमी हूं, मैं कहता हूँ वही काम कर। नहीं, मोटिवेशन का चैनल नहीं है मेरा, बट बात इतनी सी है, 1 लाख का कंसोल 1 लाख का कंप्यूटर, तुम क्या चूज करोगे? मैं कंप्यूटर की तरफ जाऊंगा, भले गेमिंग के अंदर थोड़ी कम परफॉर्मेंस आएगी, लेकिन आई वुड प्रूव द सोसाइटी, आई वुड प्रूव माई पेरेंट्स जिन्होंने मुझे वो मशीन सिर्फ गेमिंग के लिए लेके दी है, मैं उससे कमा के दिखाऊं, मैं उससे स्किल एक्वायर करके दिखाऊंगा जो मुझे आगे भी काम आएगी एंड मुझे अभी भी काम आएगी। और ऑब्वियसली बहुत लोग गिल्टी प्लेजर भी दूर कर देते। मेंटल पीस इज द बिगेस्ट। इस पे तुम्हारे क्या ओपिनियंस है कमेंट के अंदर बताना। बट फाइनली इतना सब होने के बावजूद क्या कंसोल मार्केट से खत्म हो जाएंगे? द आंसर इज नो, कंसोल विल रिमेन इन द मार्केट। वेल, मैं थोड़ा सा इमोशनल सेंस पे अंदर जाने वाला हूँ, प्रैक्टिकलिटी चाहिए तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन समझो इस बात को भी। आज के दिन के अंदर बहुत सारे लोग होंगे जिनके पास कंसोल नहीं है, पर क्या तुम एक एस्पिरेशन नहीं रखते कि यार कंसोल लेना है, कब बड़ा हो जाऊंगा, पैसे कमाऊंगा, मैं ये गेम लूंगा विद दिस कंसोल, मैं खेलूंगा ये गेम। बहुत लोग का सपना है विद GTA 6 ये काम करने का। बट सोचो, सपना है ना, तो फ्यूचर के अंदर जब तुम्हारे पास पैसे आएंगे एंड कोई भी दिक्कतें ना हो, खुदा ना खास्ता कोई दिक्कत ना हो, तो तुम क्या करोगे? एक कंसोल लोगे, गेमिंग कंसोल लोगे, एक टीवी लोगे, या जो भी कुछ लेना होगा लोगे, बट यू वुड बाय योर बचपन का ड्रीम। एंड बहुत सारे लोगों का ड्रीम होता है, स्पेसिफिकली लौंडे जो कि आगे जाके रुपए कमाएंगे या फिर पैसे कमाएंगे, उनका ड्रीम होता है यार बचपन में गेमिंग करने का, बट वो नहीं कर पाते ड्यू टू सम सर्कमस्टेंसेस। तो व्हेन यू विल हैव दैट लग्जरी, क्यों नहीं करोगे? तुम सबसे पहले जाओगे एक तगड़ा गेमिंग कंसोल लोगे उस टाइम का। हेंस गेमिंग कंसोल आज के लिए तुम्हारे पास रखा है एज अ एस्पिरेशन इन योर माइंड। एंड जैसा मैंने कहा, दिमाग जो चीज बना लेता है वो बना लेता है। तो फ्यूचर के अंदर जब भी तुम्हारे पास पैसे होंगे, तुम्हारे पास वो लग्जरी होगी, तुम्हारे पास थोड़ा बहुत टाइम होगा, यू विल बी लाइक अब मैं ले सकता हूँ ये कंसोल। तो क्या करोगे? मेरे हिसाब से फर्स्ट थिंग जो तुम करोगे वो होगा गेमिंग कंसोल लेना। आज के हालात जो भी हो, लेकिन फ्यूचर के हालात तुम्हारे फेवर के अंदर रहेंगे, यू वुड बाय दैट कंसोल, स्पेसिफिकली इन अ मार्केट लाइक इंडिया। ये तो थोड़ा इमोशनल एस्पेक्ट हो गया, एंड बहुत सारे लोग का यार ऐसा सिस्टम हो सकता है, तो कमेंट के अंदर डेफिनेटली बताना, बिकॉज दुख शेयर करने से मैं ये नहीं कहता बढ़ता है, हल्का जरूर होता। इट्स योर चॉइस। कमेंट्स के अंदर मैं बाय फैला के करूँ तुम्हारे दुख दर्द सुनने की। बट प्रैक्टिकल रीजन देना हो कंसोल्स क्यों बिकते जाएंगे? एवोल्यूशन, बिकॉज टेक इवॉल्व। जैसा मैंने कहा, टेक इवॉल्व करता है, टेक महंगा होता है। फ्यूचर के अंदर ये कंसोल्स महंगा होगा, पर शायद कोई और टेक आए, कोई और तरीके में ये कंसोल्स को यूज किया जाए। अगर नहीं समझ पा रहे हो तो निंटेंडो बहुत टाइम से कंसोल्स बनाता था, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इट हैज इवॉल्व्ड। एवोल्यूशन में तगड़ी वाली वीडियो बना रखी है और निंटेंडो उसको भी जाके चेकआउट कर। मेरे हिसाब से कंसोल्स तो कहीं नहीं जा रहे। हाँ, मैं कहीं ना चला जाऊं तो सब्सक्राइब कर दे। तो बस यार, आपकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पे तो डेफिनेटली सब्सक्राइब बटन को दबा देना। बाकी डेफिनेटली कमेंट सेक्शन के अंदर तुम जरूर बताना कि व्हाट इज योर फीलिंग अबाउट ये कंसोल की मार्केट। एंड द कंक्लूजन ऑफ द वीडियो इज कंसोल्स शायद मर सकते हैं, शायद नहीं। दिस इज अ वेरी क्रूशियल स्टेज। बाकी मैं मिलता हूं तुम लोग से अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट। चैनल पे जाओ और वीडियो से चेकआउट करो। बाय। डेफिनेटली कमेंट्स के अंदर अपने ओपिनियंस बताना। बाय।